हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती। एफ वाई 25 5%, एफ वाई 26 16%, एफ वाई 27 18% प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। एफ वाई 25 से 27 के बीच बैंक का आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27%, कोटक बैंक बाय RS2E63 22%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफपी बाय RS810 40%, चोलामंडलम इनवी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36%, एसबीआई कार्ड बाय 893 रुपये 21%, आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर: यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती। एफ वाई 25 5%, एफ वाई 26 16%, एफ वाई 27 18% प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। एफ वाई 25 से 27 के बीच बैंक का आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27%, कोटक बैंक बाय RS2E63 22%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफपी बाय RS810 40%, चोलामंडलम इनवी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36%, एसबीआई कार्ड बाय 893 रुपये 21%, आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%।
डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती एफ वाई 25 5%। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती एफ वाई 25 5%, एफ वाई 26 16%, एफ वाई 27 18%। प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। एफ वाई 25 से 27 के बीच बैंक का आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27%, कोटक बैंक बाय RS2E63 22%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफपी बाय R710 40%, चोलामंडलम इन्वी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36%, एसबीआई कार्ड बाय 893 रुपये 21%, आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया।
ईपीएस कटौती FY 25 5% FY 26 16% FY 27 18% प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से HDFC बैंक बाय RS2EN52 27% कोटक बैंक बाय RS2E63 22% AU स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB बाय R710 40% चोलामंडलम इन्वी एंड फिन कंपनी बाय 1,700 रुपये 36% SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21% आवास फाइनेंसर बाय 2,185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डिलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1,318 रुपये से घटाकर 1,090 रुपये कर दिया। EPS कटौती FY 25 5%। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डिलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1,318 रुपये से घटाकर 1,090 रुपये कर दिया। EPS कटौती FY 25 5% FY 26 16% FY 27 18% प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि MSME और CV कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से HDFC बैंक बाय RS2EN52 27% कोटक बैंक बाय RS2E63 22% AU स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB बाय R710 40% चोलामंडलम इन्वी एंड फिन कंपनी बाय 1,700 रुपये 36% SBI कार्ड
बाय 893 रुपये 21%। आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती एफ वाई 25 5%, एफ वाई 26 16%, एफ वाई 27 18%। प्रमुख कारण, ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। एफवाई 25 से 27 के बीच बैंक का आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27%। कोटक बैंक बाय RS2E63 22%। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफपी बाय R710 40%। चोलामंडलम इन्वी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36%। एसबीआई कार्ड बाय 893 रुपये 21%। आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती एफ वाई 25 5%। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने
इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती FY 25 5% FY 26 16% FY 27 18% प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से HDFC बैंक बाय RS2EN52 27% कोटक बैंक बाय RS2E63 22% AU स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB बाय R710 40% चोलामंडलम इन्वी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36% SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21% आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। EPS कटौती FY 25 5% FY 26 16% FY 27 18% प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से HDFC बैंक बाय RS2EN52 27% कोटक बैंक बाय RS2E63 22% AU स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB बाय R710 40% चोलामंडलम इन्वी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36% SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21% आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा।
गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती एफ वाई 25 5%। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती एफ वाई 25 5%, एफ वाई 26 16%, एफ वाई 27 18%। प्रमुख कारण ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। एफ वाई 25 से 27 के बीच बैंक का आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27%, कोटक बैंक बाय RS2E60 22%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफपी बाय RS810 42%, चोलामंडलम इन्वी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36%, एसबीआई कार्ड बाय 893 रुपये 21%, आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर: यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती एफ वाई 25 5%, एफ वाई 26 16%, एफ वाई 27 18%। प्रमुख कारण ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। एफ वाई 25 से 27 के बीच बैंक का आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक
Buy RS2EN52, 27% Kotak Bank. Buy RS2E60, 22% AU Small Finance Bank. SFB. Buy R710, 40% Cholamandalam NBA and Fin Company. Buy 1,700 रुपये 36% SBI कार्ड. बाय 893 रुपये 21% आवास फाइनेंसर. बाय 2,185 रुपये 31%. डिस्क्लेमर: यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय: शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1,318 रुपये से घटाकर 1,090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती: FY 25 5%। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय: शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1,318 रुपये से घटाकर 1,090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती: FY 25 5%, FY 26 16%, FY 27 18%। प्रमुख कारण: ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52, 27% कोटक बैंक बाय RS2E60, 22% AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। SFB बाय R710, 40% चोलामंदालम NBA एंड फिन कंपनी बाय 1,700 रुपये 36% SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21% आवास फाइनेंसर बाय 2,185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर: यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय: शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है।
इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती, FY 25 5%, FY 26 16%, FY 27 18% प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27%, कोटक बैंक बाय RS2E63 22%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, SFB बाय R710 40%, चोलामंडलम इनवी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36%, SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21%, आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय, शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती, FY 25 5%। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय, शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती, FY 25 5%, FY 26 16%, FY 27 18% प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है।
गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27% कोटक बैंक बाय RS2E63 22% AU स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB बाय R710 40% चोलामंडलम इन्वी एंड फिन कंपनी बाय 1,700 रुपये 36% SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21% आवास फाइनेंसर बाय 2,185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डिलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1,318 रुपये से घटाकर 1,090 रुपये कर दिया। EPS कटौती FY 25 5% FY 26 16% FY 27 18% प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि MSME और CV कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से HDFC बैंक बाय RS2EN52 27% कोटक बैंक बाय RS2E63 22% AU स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB बाय R710 40% चोलामंडलम इन्वी एंड फिन कंपनी बाय 1,700 रुपये 36% SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21% आवास फाइनेंसर बाय 2,185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डिलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1,318 रुपये से घटाकर 1,090 रुपये कर दिया। EPS कटौती FY 25 5%। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक HDFC बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डिलॉक्स पीरियड
खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती FY 25 5%, FY 26 16%, FY 27 18%। प्रमुख कारण ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27%, कोटक बैंक बाय RS2E63 22%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक SFP बाय R710 40%, चोलामंडलम इनवी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36%, SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21%, आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर: यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय: शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती FY 25 5%, FY 26 16%, FY 27 18%। प्रमुख कारण ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27%, कोटक बैंक बाय RS2E63 22%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक SFP बाय R710 40%, चोलामंडलम इनवी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36%, SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21%, आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर: यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय: शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है।
इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डिलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती FY 25 5%। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डिलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती FY 25 5%, FY 26 16%, FY 27 18%। प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27%, कोटक बैंक बाय RS2E63 22%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB बाय RS810 40%, चोलामंडलम इनवी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36%, SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21%, आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर: यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय। शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डिलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती FY 25 5%, FY 26 16%, FY 27 18%। प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, 1.3% पर रहने का अनुमान है।
बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27% कोटक बैंक बाय RS2E60 22% AU स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB बाय R710 40% चोलामंडलम इनवी एंड फिन कंपनी बाय 1,700 रुपये 36% SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21% आवास फाइनेंसर बाय 2,185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर: यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय: शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डिलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1,318 रुपये से घटाकर 1,090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती FY 25 5%। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय: शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डिलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1,318 रुपये से घटाकर 1,090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती FY 25 5%, FY 26 16%, FY 27 18%। प्रमुख कारण: ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। FY 25 से 27 के बीच बैंक का ROA रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27% कोटक बैंक बाय RS2E60 22% AU स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB बाय R710 40% चोलामंडलम इनवी एंड फिन कंपनी बाय 1,700 रुपये 36% SBI कार्ड बाय 893 रुपये 21% आवास फाइनेंसर बाय 2,185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर: यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय:
शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती, एफ वाई 25 5%, एफ वाई 26 16%, एफ वाई 27 18% प्रमुख कारण। ब्रोकरेज ने कहा कि एमएसएमई और सीवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने से बैंक के प्रदर्शन पर दबाव रहेगा। एफ वाई 25 से 27 के बीच बैंक का आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% पर रहने का अनुमान है। बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ में कंसोलिडेशन हो रहा है। कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट में हायर लिवरेज की वजह से सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई सेगमेंट में क्रेडिट डाउन साइकिल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स कंपनी रेटिंग टारगेट प्राइस अपसाइड 9 जनवरी के क्लोजिंग भाव से। एचडीएफसी बैंक बाय RS2EN52 27%, कोटक बैंक बाय RS2E60 22%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसएफपी बाय RS810 40%, चोलामंडलम इन्वी एंड फिन कंपनी बाय 1700 रुपये 36%, एसबीआई कार्ड बाय 893 रुपये 21%, आवास फाइनेंसर बाय 2185 रुपये 31%। डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। ये शेयर बाजार क्रिप्टो एनालिसिस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। स्टॉक्स टू बाय, शेयर बाजार गिरावट के बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के शेयरों में ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। इस बीच दिग्गज विदेशी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में गोल्डीलॉक्स पीरियड खत्म हो गया है और अब इसे मडल थ्रू स्कीनरियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीमी ग्रोथ और चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक को डबल डाउनग्रेड किया है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडसइंड बैंक की रेटिंग को बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 1318 रुपये से घटाकर 1090 रुपये कर दिया। ईपीएस कटौती, एफ वाई 25 5%,